न्यू विरमनगर जालीपा के अंदर हूं और आरएलपी के कार्यकर्ताओं का यहां बड़ा सम्मेलन है। आने वाले चुनावों के देखते हुए आज पर्यवेक्षक ने मुख्य कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। बाड़मेर के सबसे बड़े आरएलपी के नेता उमेदराम जी बेनीवाल सहित मुख्य कार्यकर्ता जिन्होंने महती भूमिका निभाई, अभी जो सदस्य अभियान चला उनके अंदर, और आरएलपी को बाड़मेर के अंदर स्थापित करने वाले मुख्य सभी कार्यकर्ता यहाँ थे और बड़ी मजबूती के साथ बाड़मेर जिले में चुनाव लड़ने के लिए आरएलपी ने कमर कस ली है। और पूरे जिले के विधानसभा वार जो मजबूत कार्यकर्ता है, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी कार्यकर्ता यहाँ थे, बड़ी मजबूती के साथ मैदान में आ गई है। अभी सभी पार्टियां अपने अपने नेताओं को मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरएलपी को बाड़मेर जिले में कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि जिस मजबूती के साथ युवाओं के कंधों पर सवार होकर हनुमान बेनीवाल के चेहरे के साथ मैदान में उतरी है, बड़ी मजबूती के साथ यहाँ संघर्ष होने वाला है। जो बड़ी पार्टियां आरएलपी को कमजोर समझ रही है, उनके लिए परेशानी का सबब बनने वाला है आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर। और हमारे साथ आरएलपी के वरिष्ठ नेता सभी यहाँ हैं। आज एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन हुआ। यहाँ चुनावों की नवज टटोलने के लिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए पर्यवेक्षक आए और पूरी जो चुनावी गणित है, कार्यकर्ताओं से सलाह मशुरा और राय ली। इसके आधार पर ये जो रिपोर्ट है आरएलपी सुप्रीमो के पास भेजी जाएगी कि बाड़मेर के धरातल पर कौन चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। हमारे साथ है आरएलपी के सबसे मजबूत नेता, बाड़मेर के सुप्रीमो आरएलपी के उमेदराम जी बेनीवाल। हम उनसे पूरी चर्चा करेंगे। उमेदराम जी नमस्कार। नमस्कार प्रेम जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये नया चैनल शुरू किया इसके लिए, और आपका ये बढ़िया चले इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। उमेदराम जी, बाड़मेर के आप ही आरएलपी के सुप्रीमो हैं और अभी आजकल आपके चर्चे बड़े जोरों से चल रहे हैं और युवाओं के अंदर इतना क्रेज है कि आप जहाँ भी युवाओं में आपके प्रति देखने को मिल रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, आरएलपी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में सुप्रीमो है, वो एकदम जवाबदार कार्यकर्ता है, और उनके मन में इस बार सभी कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि आरएलपी पार्टी को बाड़मेर ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर सत्ता के अंदर लाना है। और आज बाड़मेर के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया और चुनाव नज़दीक आ गए और चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए और किस हिसाब से चुनावों की तैयारी करें, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया, गाइड किया, और कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और कब उनकी मतदान की पेटियों को हम वोटों से भर दें। अभी आज कार्यकर्ताओं के अंदर ऑक्सीजन भरी है, मजबूत दवा है। हमारी बाड़मेर के अंदर सातों की सातों सीटों पर मजबूती तैयारी है और मजबूती से सातों सीटों का चुनाव लड़ेंगे, और इसमें से हम तो यही कहेंगे कि सातों की सातों जीतेंगे। आपका आने वाले समय में बेनीवाल साहब का यहाँ दौरा संभव है? कई दौरे होंगे, अभी तो शुरुआत है चुनाव की। यहाँ रैलियाँ भी होंगी, यात्राएं भी होंगी, दौरे भी होंगे, कई बड़ी सभाएं भी होगी, और भी हमारे पार्टी के स्टार प्रचारक यहाँ आएंगे। अभी चुनावी माहौल है और शुरुआत हुआ है, तो आप आगे आगे देखते जाइए। लोगों में जिस प्रकार ज़बरदस्त उत्साह है, उससे निश्चित तौर पर बदलाव लग रहा है। आरएलपी जो पार्टी है, नई पार्टी है, लेकिन जहाँ भी जाते हैं आरएलपी के कार्यकर्ता मिलते हैं। जहाँ भी जाते हैं उस भीड़ में से आरएलपी का कार्यकर्ता अवश्य आता है। जो नई पार्टी ने जन जन तक, बूथ तक जो पहचान बनाई है, इनके पीछे आपकी कितनी मेहनत है? देखिए, आरएलपी पार्टी 2018 में नई थी, अब तो 5 साल हो गए, पूरे लोगों के साथ में हैं, पूरे लोग आरएलपी पार्टी के साथ में। आरएलपी पार्टी की रीति नीति और विचारधारा से आम लोग समझ चुका है, और बीजेपी और कांग्रेस की जो मिलीजुली का खेल है, इससे पूरी जनता वाकिफ हो चुकी है और जनता ने पहचान लिया है कि कौन अपना है, कौन पराया है। हनुमान जी के ऊपर पूरी राजस्थान की जनता का संपूर्ण विश्वास है, और इस बार जन जन ने ठान लिया है कि एक बार बदलाव करके ही दम लेंगे। तो ये माने कि आपके सभी सीटों पर प्रत्याशी आपने ढूंढ लिया है? बिल्कुल ढूंढ लिए हैं प्रत्याशी, और जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, अभी आचार संहिता लगती है, चुनाव की घोषणा होती है, उसके बाद में कैंडिडेटों की भी घोषणा जल्दी हो जाएगी, और मजबूत कैंडिडेट पूरे राजस्थान में आरएलपी पार्टी बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर अन्य दलों के साथ में जहाँ भी अपनी विचारधारा से मिलते हैं, उनके साथ में तालमेल करके पूरे राजस्थान के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तो ये माने कि आपके शीघ्र ही जो पहली सूची है वो आने वाली है उम्मीदवारों की? बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। दूसरी पार्टियां जैसे अब
सूचियाँ निकालेगी, उसके बाद में हमारी भी आ जाएगी पहली लिस्ट। तो क्या मैं भावी बायतू विधायक से बात कर रहा हूँ? ये तो जनता को पता है, मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं। उमेदवार राम जी मंजे हुए नेता है और एक मंजे हुए नेता की तरह आपने जवाब दिया। एक आध सवाल हम उनमें से कुछ निकालने के लिए करते हैं और आप कार्यकर्ताओं का यहाँ जोश देख रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ, उनसे व्यू लेते हैं। हमारे साथ सबसे वरिष्ठ नेता गुड़ा मालानी विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार हरदा राम जी चौधरी, हरदा राम जी कल भी हमारे साथ हैं, उनका व्यू लेते हैं। नमस्कार हरदा राम जी। नमस्कार। आज क्या कार्यक्रम था? आज जिला स्तरीय कार्यकर्ता कार्य सम्मेलन था। गुड़ा मालानी में क्या स्थिति आरएलपी की? बहुत बढ़िया स्थिति है, सब जगह, 7 जगह भी, पूरा राजस्थान में बहुत बढ़िया स्थिति है। आप चुनाव लेने के लिए कमर कस के आए? चुनाव तो अब नेताजी को पता है, जनता को पता है। पार्टी और जनता आप पर भरोसा करती है, तो आप कमर कसे हुए? हम तो तैयारी है, तैयारी होना पड़ेगा। गुड़ा मालानी में आप कमर कस के बैठे हैं? हाँ जी, तैयार है। अभी मैं गुड़ा मालानी पूरे क्षेत्र में घूम के आया। हाँ जी, पूरे क्षेत्र के अंदर मैं दौरा करके आया हूँ। आरएलपी के कार्यकर्ता सब जगह हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा ये स्थिति देखने लायक है। तो क्या चेहरा तय हो गया है या अभी नेताजी का इंतजार है? नेताजी का इंतजार है। जो नेता होगा, बोतल का निशान, वो नेता होगा हमारा। मतलब सुप्रीम कमांडर का आदेश ही अंतिम आदेश है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ गेमरा राम जी, आप चौटन विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि वहाँ रिजर्व सीट है और मैं चौटन में पिछले 2 दिनों से चौटन के क्षेत्र में भी था और वहाँ के पद्मा राम जी, आदू राम जी, जितने प्रत्याशी है लगभग उनके सबके कार्यकर्ताओं से मैं मिला था और आरएलपी के कार्यकर्ता भी वहाँ मिले, शिव क्षेत्र के भी मिले और उनके सबके व्यूज़ भी आए। आज हम देख रहे हैं कि इस रिजर्व सीट पर कितनी मजबूती के साथ गेमरा राम जी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लग रहा है कि चौटन के अंदर मजबूती का चेहरा आरएलपी का यही है जो सामने बैठे हैं। गेमरा राम जी नमस्कार। नमस्कार। आप प्रत्याशी हैं क्या चुनाव लड़ने वाले? हम पार्टी के कार्यकर्ता है, जो सुप्रीमो चाहेंगे, जनता चाहेगी, उसी पे हम उतरेंगे। हमारा बोतल का निशान है, उस पर ही हम उतरेंगे। आरएलपी सुप्रीमो आप पर भरोसा जताते हैं तो? वो तो उनकी और जनता का भरोसा है, हमें कोई पता नहीं है अभी। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है, अच्छे कार्यकर्ता बन के काम करेंगे बस। आरएलपी कितनी मजबूत है चौटन में? हमें लगता है 60 साल से लोगों ने बहुत ही जुमरा फुमरा करके लोगों के पास वोट लिए। इस बार हम जाते हैं, गांव में गए, डाणियों में गए और पार्टी बहुत, ये आरएलपी पार्टी है वो तकड़ी पड़ती है, हमें ये नज़र आती हुई दिखती है। लोगों के सामने जाते हैं हम, तब हमें यही आश्वासन है कि आरएलपी इस बार हमें चौटन में जीता के। वहाँ जनता का जो सर्वे था वो यही था कि कुछ लोग राज परिवारों की वजह से जीत रहे हैं और कुछ बार बार हारने के बावजूद भी मैदान में डटे हुए, कहीं हमारे भाग का भी कभी सिक्का टूट जाए। तो आरएलपी मजबूत स्थिति में है। आप अगर एकता होकर के प्रत्याशी आपका आज ही तय है तो आपके चुनाव लड़ने पर आप कितने प्रतिशत श्योर है कि आप ही जीतेंगे? देखो, ये तो जनता पे ही माहौल है, ये तो हम नहीं बता सकते। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के ग्रुप में ही काम करते हैं। चौटन में रिजर्व सीट पर आपका मजबूत दावा माने? हाँ है, अभी दावा लगा के हम बैठे उसमें कुछ नहीं होता है। नेताजी और जनता की जो भी राय होगी वो उसी से हम चलेंगे। 90 सुधे शब्दों में मतलब नेता आरएलपी ने पूरी टीम तैयार कर ली है। सभी नेता बड़ी मजबूती के साथ बात रख रहे हैं। अंतिम जो विश्वास है वो अपने सुप्रीमो में। तो हमारे साथ जोगाराम जी है और लंबे समय से बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में आप सक्रिय हैं। जोगाराम जी नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके तेजल चैनल को मेरी ओर से सभी हमारे बाड़मेर विधानसभा के कार्यकर्ताओं एवं मतदाताओं को राम राम साधुवाद। जोगाराम जी, बाड़मेर के अंदर आरएलपी की मजबूत स्थिति हो सकती है क्योंकि यहाँ जो भी उम्मीदवार बीजेपी कांग्रेस से आ रहे हैं लोग उनसे दुखी है, लेकिन उनको विकल्प देने वाला कोई नहीं है। आपका दावा कितना मजबूत है? आरएलपी यहाँ कितनी मजबूत है? आरएलपी 100% मजबूत है बाड़मेर मुख्यालय पर और 7 विधानसभा में। आरएलपी 5 साल से जो संघर्ष कर रही है, जहाँ जनता का हो, किसान जवान का जो वो मुद्दा हो, वो मात्र एक आरएलपी है जो एक किसान जवान आस लगा करके बैठे हैं कि हमारा कोई अगर इस दुख की घड़ी में सुनने के लिए कोई आएगा तो वो एक हनुमान बेनीवाल और उनकी सेना आएगी। और आप देख रहे हो, चाहे बजरी का आंदोलन हो, टीडी का मामला हो या किसानों का
क्लेम का मामला हो, इन सब में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है किसान जवान को, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ही संघर्ष किया है और उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, आंदोलन किया है। 95 उमेदवार राम जी से एक सवाल बाकी रह गया, आप किसी के साथ गठबंधन करने चाह रहे हैं? अभी तक तो कोई ऐसी संभावना नहीं है। बाकी लास्ट फाइनल तो डिसीजन नेताजी के हाथ में है। वो नेताजी जो आदेश देंगे वो हम सब मानने को तैयार है। एक बात तो मानते हैं कि जहाँ भी जाएंगे आरएलपी तो है सब जगह। आरएलपी जिस विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर कार्य करता है, दूसरी छोटी पार्टियां आपके पास आ रही है कि आप उनके पास जा रहे हो? देखो, बड़ी पार्टियों को गर्ज होगी तो वो चल के आएंगे, हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं है। हम तो हमारे दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। और किसी बड़ी पार्टी को ऐसा लगता है कि इनके बिना हमारी काम चलने वाला नहीं है, तो वो डिसीजन लेना नेताजी के हाथ में है और उनके निर्णय उनके ऊपर है। हमारी ऐसी क्षमता भी नहीं है वो डिसीजन उसके बारे में कुछ बोलने की। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप काम कर रहे हैं, बाकी अंतिम निर्णय सुप्रीमो के हाथ में। बिल्कुल, जो सुप्रीमो करेंगे वही फाइनल होगा। कमरा राम जी है और पिछली बार आरएलपी का चुनाव चौटन रिजर्व सीट पर आपने लड़ाया, मजबूत नेता है आरएलपी के। तो कमरा राम जी नमस्कार। नमस्कार प्रेम जी। आप पिछली बार काफ़ी मेहनत की और आरएलपी के मजबूत नेता है, आप उद्योगपति है, आपकी अच्छी पैठ है उस क्षेत्र में, तो आरएलपी इस बार कितनी मजबूत है चौटन में? 2018 में आरएलपी नई पार्टी थी, हमको भी इलेक्शन लड़ाने के बारे में जानकारी नहीं थी, फिर भी हमने दमखम के साथ 25,000 वोट लिए विधानसभा में, और वही वोट जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में भी हमारे को वोट मिले। और इस बार पहले से काफ़ी मजबूत है और हर घर जहाँ भी जाते हैं तो जनता ये कहती है कि इस बार आरएलपी को मौका देंगे, आप दमखम के साथ खड़े रहो। आसार चैता लगते ही पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग हमारे साथ आ रहे हैं। बड़े झुंड के साथ अल्पसंख्यक, एससी, एसटी सारे लोग हमारे साथ है। और नेताओं की हमारे वहाँ चौटन में तो नींद उड़ी हुई है, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस है चौटन पर। आपके आरएलपी बहुत मजबूत है चौटन में, ये मतलब है आपका? जी मजबूत है, एकदम मजबूत है। सभी जो कैंडिडेट है बीजेपी कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। बारी बारी आते हैं मेरे पास, बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या हाल है, क्या हाल है, यही पूछ रहे हैं। उनकी नींद उड़ी हुई है और एकदम मजबूत है। मतलब बाड़मेर जिले की कोई सीट ऐसी नहीं है जहां आरएलपी कमजोर है? साहब, बाड़मेर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर 2018 में देखो नई पार्टी थी, हमने 57 कैंडिडेट उतारे थे हमारे नेताजी ने। इस बार राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर, प्रदेश के अंदर आरएलपी ने पैर पसार दिए। ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां हमारा कार्यकर्ता नहीं है। मगर राम जी बेनीवाल हमारे साथ है। आप सिणिद्री के हैं लेकिन सिवाना विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तो मगर राम जी नमस्कार। सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। ज़्यादा दर्शक तेजल मीडिया आरएलपी वाले ही देखते हैं। बिल्कुल, हम भी देखेंगे, क्यों नहीं है। ज़्यादातर तेजल मीडिया भी देखते हैं, और जो मीडिया के अंदर जो ज़्यादा फोकस और ज़्यादा ट्रेड में आता है ना कोई भी चैनल, वो आरएलपी ही दिलाती है। तेजल मीडिया का हमेशा प्रयास रहता है, मैंने जितने भी विश्लेषण डाले हैं सभी पार्टियों के डाले हैं, और ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें आरएलपी का साथ में विश्लेषण नहीं है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल रूप से हम करते हैं। तो जो आप लोग सच्चाई के अंदर दिखाते हो तो सबसे ज़्यादा आरएलपी भी देखती है, और समस्त लोग भी देखते हैं, और आम जनता भी देखती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि चौथा स्तंभ आपका है। आप सच बताइए, राजस्थान के अंदर सच्चाई सामने आएगी 2023 के अंदर, और इस कांग्रेस बीजेपी को, कुशासन को नष्ट कर देगी इस जनता। तो सिवाना की सच्चाई भी बता दीजिए। मैं सिवाना की और सच्चाई बताऊं तो 2018 के अंदर माननीय सीताराम जी ने चुनाव लड़े थे और 20,000 वोट लिए थे और कांग्रेस को चौथे नंबर पे धकेल दिया था। उसके बाद में हमने पंचायती राज चुनाव लड़े थे सिणिद्री के अंदर। सिणिद्री में हमारी 17 सीटें, और 17 सीटों में से 13 मुझे उसका नेतृत्व दिया हुआ था पार्टी के सुप्रीमो जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने। मैंने 17 सीटों में से 13 टिकट दिया था, और 13 टिकटों में से मुझे रात की टाइम में 4 लोगों को गायब कर दिया था, और 9 लोगों को हमने चुनाव लड़ाया। 9 लोगों को चुनाव लड़ा के 1 को हमने जीता दिया, और 6 कैंडिडेट हमारे ऐसे थे जो 100-150 वोटों से, वो भी हमारे पास धनबल नहीं था। सामने वाले पार्टियों के पास में दारू डोडा, जितने गाड़ा घोड़ा, जितना धनबल उनके पास था उतना लगाया। और बाड़मेर के अंदर बाईतू के बाद में अगर पंचायती राज किसी मजबूती से लड़ा है तो हमने सिणिद्री और सिवाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर लड़ा, और बिल्कुल मजबूत स्थिति के अंदर सिवाना है। और सिवाना अब की बार बाड़मेर के अंदर सबसे पहले हम हनुमान जी का हाथ मजबूत करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि आरएलपी सब जगह नहीं है और उनके पास कार्यकर्ता नहीं है या चुनाव लड़ाने वाला नहीं है, ये तो साबित हो रहा है कि पूरी फौज है, और एक ही नहीं 10-10 उम्मीदवार तो यहीं बैठे हैं। तो गुड़ा मालानी से ताजा राम जी
और बढ़िया मजबूत युवा चेहरा है और बड़ी मेहनत करते हैं इस क्षेत्र में। ताजाराम जी नमस्कार। नमस्ते जी। कैसी स्थिति है धोरीबिना और गुड़ामादनी क्षेत्र में? देखिए, किसानों और नौजवानों के आशीर्वाद से पिछले 4-5 वर्षों से गुड़ा मालानी के अंदर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नौजवान और किसान हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम निभा रही है। हमने पिछले 4.5 साल के अंदर विपक्ष के रूप में उपखंड मुख्यालय पर 33 धरने प्रदर्शन करके किसानों और नौजवानों के हित में ज्ञापन उपखंड मुख्यालय पर दिए हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार नौजवानों का जोश और उत्साह एक छोटे से कार्यकर्ताओं के आह्वान पर धोरीबिना आलम नगरी के अंदर हनुमान जी बेनीवाल का कितना बड़ा रेला नौजवानों का हुजूम उमड़ा था, उस हिसाब से लग रहा है कि निश्चित तौर पर बाड़मेर के साथ साथ गुड़ा मालानी भी परिवर्तन की राह पर चल पड़ा है। जी नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम है जोधाराम चौधरी, मैं सिवाना विधानसभा क्षेत्र से। सिवाना विधानसभा क्षेत्र में कैसी स्थिति वहाँ? बढ़िया स्थिति है। हनुमान जी के ऊपर हमने सबने भरोसा किया है, हमारी जनता ने भरोसा किया है, हमारे वोटर्स ने भरोसा किया है। जो हनुमान जी की नीतियाँ हैं वो राजस्थान में किसी के पास नीतियाँ नहीं है और काश्तकार के हर 36 कौम के साथ खड़े हैं और 36 कौम आज की तारीख में उन्होंने मान लिया हनुमान जी को ही राजस्थान का अपने सुप्रीमो ही बनाना है, अपने राजस्थान पर राज करना है, हनुमान जी को ही दे रहे सब। आरएलपी में एक ही नारा है, एक ही नेता है, उनके पीछे सब लोग चल रहे हैं। यहाँ कोई मन भेद नहीं, मतभेद नहीं, केवल सुप्रीमो का आदेश माना जाएगा, जो भी आदेश होगा। निर्णय सुप्रीमो के ऊपर ही हमारा बॉस वही है हनुमान जी, और हनुमान जी के ऊपर हम तो हनुमान जी की सेना है। जो हनुमान जी बताएंगे उनके आदेश के अनुसार हम चलेंगे और उनका ही भरोसा हमारे सभी को। मजबूत पार्टी है। हमारे साथ है उमेदाराम जी और बाड़मेर जिले के अंदर सबसे मजबूत आरएलपी का चेहरा। तो एक बार उमेदाराम जी से अंतिम सवाल वापस कर रहे हैं, कब तक उम्मीद करें कि ये टिकट वितरण हो जाएगा? वो तो हनुमान जी के ऊपर है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। जैसे आप चुनाव लड़ने के लिए पूरे जिले को तैयार कर चुके हैं? पूरा जिला तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, बस चुनाव कब हो जाए और कब मतदान हो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। सभी युवा एकदम फौज की तरह तैयार है लड़ने के लिए चुनाव, और मजबूती से युद्ध की तरह चुनाव लड़ेंगे। और जिस दिन चुनाव होगा सारी मतदाता पेटियाँ आरएलपी के मतों से पूरी भर दी जाएगी। मतलब आपने होमवर्क पूरा कर लिया? पूरा कर लिया और एक एक जवान तैयार बैठा है, बस इंतजार कर रहा है उस तारीख का कि वो तारीख कब आए, कब वोट डालें। बस उमेदाराम जी हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद।